समय वह था जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। देवता असहाय और पीड़ित हो तभी देवताओं के भीतर से ऐसा प्रचंड तेज निकला जिसने संसार का रूप ही बदल दिया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं मार्कंडेय पुराण से माँ दुर्गा की ये अद्भुत उत्पत्ति कथा। महादेव के वरदान के कारण महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। उसके अत्याचारों से सभी देवता अत्यंत त्रस्त हो उठे। सभी देवता श्री विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवताओं ने जब अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देवता अत्यंत क्रोधित हो उठे। तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार मिलता है। ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अर्थात उनकी पीड़ा सुनकर क्रोध और राग से श्री विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य सभी देवताओं के शरीर से प्रचंड तेज प्रकट हुआ। देवताओं का यह संयुक्त तेज एकत्रित होकर एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति स्वरूप में परिणत हो गया। उस तेज का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्रुशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा। अर्थात वह तेज इतना प्रचंड था कि मानो प्रज्वलित पर्वत खड़ा हो गया हो। उसकी ज्वालाएं समस्त दिशाओं में फैल गई और वही दिव्य तेज एकत्रित होकर प्रकट हुआ एक नारी रूप जो अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त कर गया। और उस नारी के प्रत्येक अंग में किसी न किसी देवता की शक्ति समाहित होती गई। इस दिव्य स्वरूप का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है वो इस प्रकार। यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजयत तन्मुखं याम्येन चाभवान् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः। अर्थात भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार वरुण के तेज से उसकी जंघाएं और पिंडलियां बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का आविर्भाव हुआ। किंतु यह दिव्य रूप अभी पूर्ण नहीं हुआ था। देवताओं का तेज निरंतर उसमें जुड़ता गया। जैसे ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा। अर्थात ब्रह्मा के तेज से देवी के चरण बने, सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से दांत बने और अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। यही थी माँ दुर्गा, देवताओं के संयुक्त तेज से उत्पन्न। लेकिन यह दिव्यता का केवल आरंभ था। अब अगला चरण था माँ को शक्तिशाली बनाना, उन्हें वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करना जिनसे वे असुरों का संहार कर सके। इसलिए देवताओं ने अपने अपने शस्त्र, अस्त्र और सामर्थ्य माँ दुर्गा को समर्पित किए। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः तदौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद् गजात्। महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने स्वर्गीय वज्र और ऐरावत से उतारी हुई दिव्य घंटा दी। अब माँ केवल तेजस्विनी ही नहीं रही बल्कि अब अस्त्र सज्जित भी हो गई थी। सूर्य ने अपनी किरणें उनके शरीर के रोम रोम में भर दी, काल ने खड्ग और ढाल दी, चंद्रमा ने आभूषण दिए, हिमालय ने रत्नजटित केयूर, हार और नूपुर दिए, क्षीरसागर ने अमर कमल मालाएं समर्पित की। अब माँ दुर्गा संपूर्ण तेज, शक्ति और अस्त्र से विभूषित साक्षात अद्वितीय देवी बन चुकी थी। इसका वर्णन ऐसे आता है। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापरम् सम्मानिताननादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः।
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्। सिंहवाहिनी भवानी ने भयंकर सिंहनाद किया। उनकी गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज उठा, पृथ्वी डोल उठी, समुद्र मंथन हो उठे और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपकी जय हो। यही वह शक्ति है जो हर संकट में मार्गदर्शक बनती है। माँ दुर्गा आप सभी को साहस, समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करे। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा उज्जवल और सुरक्षित रहे। आइए हम सभी माँ दुर्गा के तेज और आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। जय माँ दुर्गा।